हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के थ्रू हम लोग बात करेंगे रेसिस्टेंस के बारे में। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस किसी भी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो मटेरियल अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रिक चार्जेस को आसानी से पास नहीं होने देती है। इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करती है। तो एक टाइप का मटेरियल होता है जिसको हम कंडक्टर कहते हैं, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है। इनका जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। मींस इनके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो कर जाती है। लेकिन प्लास्टिक, रबर जैसे मटेरियल जिनको हम इंसुलेटर कहते हैं, इनका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण इनसे इलेक्ट्रिक करंट या चार्जेस पास नहीं हो पाते। रेसिस्टेंस की यूनिट ओम होती है और इसके लिए सिंबल हम कैपिटल आर या स्मॉल आर इस्तेमाल करते हैं। अगर एक से ज़्यादा रेसिस्टेंसेस हैं तो हम R1, R2, R3, R4 इस तरह से सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। इनको सर्किट में यूज़ करने के दो तरीके हैं। या तो हम रेसिस्टेंस को सीरीज़ में यूज़ करेंगे जिससे कि ओवरऑल रेसिस्टेंस हमारा बढ़ जाए, या हम पैरेलल में यूज़ करेंगे जिसके कारण ओवरऑल रेसिस्टेंस की वैल्यू सर्किट की बहुत कम हो जाती है। हमारे घरों में भी जो एप्लियंसेस लगे हुए हैं वो सभी पैरेलल में होते हैं ताकि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूरे घर के इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस का कम हो। ठीक, अब बात करते हैं कि रेसिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस किसी भी मटेरियल का या किसी भी कंडक्टर का या वायर का, वो चार चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला, वायर की लेंथ पे। वायर जितना लंबा होगा रेसिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। मींस रेसिस्टेंस लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी बात कि रेसिस्टेंस मोटे वायर का कम होता है, पतले वायर का ज़्यादा होता है। मतलब है इसका कि रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर के। ठीक। तीसरा, कंडक्टर्स का या वायर का जो मटेरियल है, मींस कॉपर का वायर है तो कॉपर पे, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम पे, रेसिस्टेंस मटेरियल ऑफ वायर पे डिपेंड करता है। और चौथी चीज़ होती है वर्किंग टेम्परेचर। तो रेसिस्टेंस वर्किंग टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अब पहली जो दो डिपेंडेंसी थी, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया वाली, उसको हम मैथमेटिकली अगर हम एक्सप्रेस करें तो हम उसको लिख सकते हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। दोनों को कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा R प्रोपोर्शनल टू L/A। जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट अपीयर होगा जिसको हम रो से इंडिकेट करते हैं और उसको हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा R इक्वल्स टू रो L/A। क्या बनेगा फॉर्मूला? R इक्वल्स टू रो L/A। यहाँ R है रेसिस्टेंस, रो है रेसिस्टिविटी, L है लेंथ ऑफ वायर और A है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। ठीक, जैसा कि अभी अभी डिस्कस हुआ कि रेसिस्टेंस चार चीज़ों पे डिपेंड करेगा: लेंथ ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, मटेरियल ऑफ वायर एंड ऑपरेटिंग टेम्परेचर या वर्किंग टेम्परेचर पर। उसी तरह रेसिस्टिविटी भी डिपेंड करती है, लेकिन सिर्फ दो चीज़ों पे। किन पे? रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल पे और वर्किंग टेम्परेचर पे। ठीक है। रेसिस्टेंस से जुड़ा हुआ एक और लॉ है जिसको हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं, जो कि क्लास 10th में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है। अगेन क्लास 12th में हमको फिर से पढ़ना होता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रेसिस्टेंस होता है
वो रेशियो होता है दो क्वांटिटीज़ का। किनका किनका? वोल्टेज का और करंट का। किस तरह से होगा? तो ये सिंपली होगा वोल्टेज बाई करंट। मीन्स ओम्स लॉ के टर्म्स में अगर हम रेसिस्टेंस को डिफाइन करें तो इट इज रेशियो ऑफ वोल्टेज अप्लाइड बाई करंट फ्लोइंग इन द वायर। R इज इक्वल्स टू V बाई I। यहाँ R है रेसिस्टेंस, V है वोल्टेज अप्लाइड और I है फ्लो होने वाला करंट। ठीक है, तो होप कि इस वीडियो से आपको रेसिस्टेंस के बेसिक्स समझने में आसानी हुई होगी। बेस्ट ऑफ लक बच्चा लोग, बाय बाय।